आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में अध्याय 3 पढ़े हैं। अध्याय 3 में हम 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल कर रहे थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां सवाल हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। 5वां सवाल जो दिया है हमें, इसमें हमें दो रैखिक युग्म दिए गए हैं या रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहला है करणी 2x धन करणी 3y बराबर 0 और दूसरा दिया गया है करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0। तो हमें यहाँ पे जो समीकरण दिए हैं, हल करते समय दोनों को हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में मान लेना है। तो हमने समीकरण 1 में लिया है करणी 2x धन करणी 3y बराबर 0, समीकरण 1 मान लिया है। और फिर दूसरा है करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0, इसे हम समीकरण 2 मान लिए हैं। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से जैसे पहले सवाल हल किया था वैसे इसे भी हल करना है। जो समीकरण 1 है इसे हल करके हमें यहाँ से x कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, करणी 2x धन करणी 3y बराबर 0 है। तो हमें यहाँ से x का मान लेना है। तो हम यहाँ पे ये जो करणी 3y इसका पक्षांतर इधर कर देंगे। 2x बराबर, जब करणी 3y का पक्षांतर इधर होगा तो ये ऋण में चली जाएगी करणी 3y। उसी प्रकार यहाँ पे हमें सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए करणी 2 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे। करणी 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगी, तो माइनस करणी 3y बटे ये वाला करणी 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। अब समीकरण 3 का प्रतिस्थापन हम समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 का प्रतिस्थापन किस में करेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो हमारे पास में समीकरण 2 क्या है, करणी 3x, तो करणी 3x है तो करणी 3 का करणी 3 जाएगा और x की जगह पे क्या जाएगा, माइनस करणी 3 साथ में y बटे करणी 2, फिर आगे है माइनस करणी 8y बराबर 0, तो ये जाएगा माइनस करणी 8y बराबर 0, इम्प्लाई जेड लगा लेना यहाँ पे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करणी 2 है और यहाँ पे करणी 3 है। ठीक है, तो जब इस करणी 3 का गुणा अंदर होगा तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस ही आएगा, और जब करणी 3 का गुणा करणी 3 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, करणी वर्ग हो जाएगा। जब करणी 3 का गुणा करणी 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करणी 3 का वर्ग, तो ये वर्ग से ये करणी कट जाएगी तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो जब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 और साथ में y है तो y आ जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ पे करणी 2 है नीचे, तो ये करणी 2 भी यहाँ पे लिख लेना है, माइनस करणी 8y बराबर 0। क्योंकि यहाँ से हमने जब x का मान रखा है तो y का मान हमको चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले करणी 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसका पक्षांतर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों y ही वाला, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। जब इन दोनों का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो हमें यहाँ पे करणी 2 ही मिलेगा। करणी 2 का भाग करणी 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3y के साथ करेंगे तो माइनस 3y ही आएगा, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। 1 का भाग करणी 2 में देंगे तो 2 करणी 2 मिलेगा, साथ इसका गुणा हो जाएगा करणी 8y के साथ में बराबर 0। करणी 3 का करणी 3 सॉरी माइनस 3y का माइनस 3y। अब ये करणी 2 का गुणा करणी 8 के साथ होगा तो हो जाएगा 8 दूनी
16 लेकिन करनी में, और बाय का बाय बराबर इस 2 का पक्षांतर भी हमें इधर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये भाग में, इधर जाके किस में जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो शून्य का गुणा करनी 2 के साथ होगा, शून्य का गुणा करनी 2 के साथ होगा, तो शून्य का गुणा हमने करनी 2 के साथ कर दिया। तो यहाँ पे करनी 3 बाय का 3 बाय जाएगा, लेकिन जो करनी 16 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए करनी 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, तो ये वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना शेष रह जाएगा, 4, और साथ में बाय है तो साथ में बाय भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बाय हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों संख्या जो कि ऋणात्मक हो चुकी है, ठीक है, और ऋणात्मक हो गई इसलिए आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी है, ठीक है। तो जुड़ने पर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 बाय, लेकिन किसका, माइनस का, और शून्य का शून्य। हमें यहाँ बाय का मान चाहिए, तो हम बाय यहाँ पे रखेंगे, और -7 का इधर पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका शून्य में इसका भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, तो बाय बराबर क्या मिलता है, शून्य मिल जाता है हमको, ठीक है। तो बाय बराबर शून्य मिलता है, तो बाय का मान जो है हम समीकरण 3 में रख देते हैं। बाय का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो जब इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 लिख लेते हैं क्या है, x बराबर माइनस करनी 3 बाय बटे करनी 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का माइनस, करनी 3 का करनी 3, और बाय का मान कितना, शून्य है, तो शून्य जाएगा बटे करनी 2। तो देखिए यहाँ पे जब शून्य का गुणा करनी 3 के साथ होगा तो शून्य ही आएगा, और जब इसका भाग हम करनी 2 से देंगे तो भी शून्य आएगा। तो x का मान भी हमें क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है, और y का मान भी शून्य मिल जाता है। तो इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक पहले के पाँचवा सवाल जो है उसमें x के मान और y के मान हमें 0 प्राप्त होते हैं, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसका 6वां सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।